हेलो गाइस। चलिए डायरेक्शन सेंस का थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, कुछ लोग हो सकता है हमसे नए जुड़े हैं या फिर अभी जो मैं क्वेश्चन जिस तरह से करा रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा भी मत घबराइएगा। मैं थोड़ा सा और इजीली ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन करने का कोशिश करूँगा। और ये वाले आप थोड़ा सा बस फोकस बढ़ाइए अपना, देखिए मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। और मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग ये इजीली समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता। बस आपकी जो एनालिसिस करने की कैपेसिटी है, जैसे कि जो भी ये लिखे जैसे जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वो अगर आपका अच्छा है तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी इज़ 50 मीटर। अच्छा। एंड दैट बिटवीन क्यू एंड आर इज़ 40 मीटर। अच्छा। क्यू इज़ वेस्ट ऑफ आर। अच्छा। तो अगर मान लो जैसे आर में यहाँ बनाता हूँ, तो आर के जो वेस्ट है, वेस्ट कौन सी साइड होता है? वेस्ट आप ध्यान से देखिए और उसमें आप क्यू को रख दीजिए। ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज 40 मीटर। ठीक है। और जो क्यू है इज वेस्ट ऑफ आर, आर का जो वेस्ट है। ठीक है ना? विच इज टू द ईस्ट ऑफ एन। अच्छा, जो आर है वो एन का ईस्ट है। ओके। एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। अच्छा। तो अगर मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, जो आर है जो वो है वो एन का ईस्ट में है, एन के ईस्ट में है आर 70 मीटर पे। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्यू है वो बीच में होगा कहीं पे। भाई 40 मीटर पे होगा क्यू, और ये क्यू और एन के बीच में 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। अब है P इज टू द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ Q। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं देखिए बनाना एक बार और नेक्स्ट थोड़ा सा और क्लियर करता हुआ बना लेता हूँ। ये तो हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है ना? ये हमारा कितना है? ये 40 है। ये हमारा कितना है? ये 30 है। ठीक है। अच्छा। अब देखो, एक हमें स्टार्टिंग में दे रखा था एन एंड पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स है। अच्छा। और जो पी है वो क्यू के वेस्ट में हो सकता है। वेस्ट का मतलब है कि इधर। अच्छा, तो एन और पी के बीच में मान लीजिए अगर पी इधर कहीं होता तो यहाँ पे पी 50 मीटर दूर होता। या फिर वो कह रहा है क्यू के नॉर्थ वेस्ट में। देखिए आप है ना, कहीं पे भी ये बनाना अगर सीख जाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं करने। ये हमारे 4 कार्डिनल डिस्टेंस हो गए। ठीक है ना? इनको कार्डिनल डिस्टेंसेस बोला जाता है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि क्यू के नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है, तो एन से भी उसकी जो दूरी है वो 50 है। ठीक है ना? एन से भाई जो पी है वो 50 मीटर दूर है और क्यू के नॉर्थ वेस्ट में। तो क्यू का नॉर्थ वेस्ट अगर ये है और यहाँ से मैं देखूँ कि यहाँ पे कहीं पे ये 50 मीटर का मान लीजिए सर्किल है। ठीक है ना? तो पी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा और उसकी एन से दूरी जो होगी वो 50 होगी। और क्यू से जो है उसका वो तो कुछ दिया नहीं हुआ। ठीक है। और एक नॉर्थ में भी हो सकता है। नॉर्थ में मतलब कि यहाँ पे यही वाला जो सर्किल है जो उसके नॉर्थ में कहीं पे आ रहा होगा। मान लीजिए पी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना? एक बार मैं इसको थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं जैसे एन, ये मेरा 50 मीटर का सर्किल है। ठीक है ना?
कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब वो जो P है वो इस सर्किल पे कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है ना। अगर वो जैसे इसके एग्जैक्टली नॉर्थ में हुआ, Q के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में हुआ है ना, और डिस्टेंस तो 50 ही रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है N, P और Q का, ठीक है ना, जिसमें N और P की डिस्टेंस है 50, N और Q की डिस्टेंस है 30, तो P और Q की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40, है ना। 4, 3 एंड 5 का एक वो होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर P जो है वो कहीं पे और भी लाई कर सकता है इस सर्किल पे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच डायरेक्शन इज R विद रिस्पेक्ट टू P। अच्छा, अब देखो P के इधर मैं देखूं, इस बार इधर जो है R जो है वो P के ईस्ट में हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए P इसके अलावा और कहीं पे भी है, भाई नीचे तो होगा नहीं, सिर्फ है ना इन 3 जगहों पे बोला है कि भाई जो Q के रिस्पेक्ट में P है वो या तो वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है या फिर नॉर्थ में है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वाली जो पोजीशन है वो यहाँ कहीं पे होगी, और इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू P जो है वो R, ऐसे नीचे वाला एरो आ रहा है, नीचे वाले एरो का क्या मतलब है, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट भी हो सकता है और ईस्ट भी हो सकता है, तो इसका आइदर 2 और 3 बोथ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ Q इज साउथ ऑफ P। अब देखिए ये वाली जो पोजीशन है P की उस पर बात कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये हमने देखिए पहले ही निकाल लिया था, P एंड Q के बीच में 40 है, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोर ऑफ B's हाउस फेसेस ईस्ट। अच्छा, तो मैं B का एक है ना घर बना लेता हूँ और उसके जो डोर है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो डायग्राम है इसमें मेरा इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ठीक है। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस। अब देखो इसमें काफ़ी क्लियरली बता रखा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो पता चलेगा, जैसे पिछले सेशन में देखा था कि कुछ बता नहीं रखा था, इसमें बता रखा है बैक साइड ऑफ हिज हाउस, बी वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर्स, यहाँ से बी चला 50 मीटर स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद में अगेन ही वॉक 25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब देखिए कई बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं ना इतनी जल्दी लेफ़्ट और राइट कैसे बताते जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। पर अब देखिए आप जैसे इस एरो के हिसाब से खड़े हुए होंगे, ठीक है ना, तो आपका जो राइट हैंड है वो इस तरफ है और जो लेफ़्ट हैंड है वो इस तरफ है ना। और मैं जो है वो एक चीज़ देखिए हमेशा जो कॉमन रहती है कि जो लेफ़्ट है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और जो राइट है ना वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज देखूं तो ये वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, तो मैं देखूं तो राइट हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टा तो नीचे की तरफ लेफ्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जल्दी अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, अगेन ही वॉक्स 25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, यहाँ से चला और वो 25 मीटर लेफ्ट में चल दिया, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर्स। अब देखिए मैं फिर से देखूंगा कि क्लॉकवाइज कौन सा है, भाई घड़ी इस तरफ घूमती है, तो ये मेरा राइट हो गया, और फिर से वो कितना चला है 50 मीटर्स चला है, ठीक है। फाइनली ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 25 मीटर्स। अब देखिए फिर वो नॉर्थ घूम जाता है और वो 25 मीटर चलता है, तो यही सेम डिस्टेंस है इसकी और इसकी, 25 तो बिल्कुल इसके इसी पोजीशन पे आ गया होगा वो, ठीक है ना, ये सेम लाइन पे होगा पूरा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट। अब देखिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पे ये जो था ये 50 है और ये भी 50 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 100,
ठीक है ना। अब व्हाट इज द डिस्टेंस डज बी स्टैंड इन एट द एंड विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। अच्छा, तो डायरेक्शन बताना है। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस, उसके घर के रिस्पेक्ट में। तो उसका घर इधर है और वो इधर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। P इज नॉर्थ ऑफ Q। अच्छा, ये हमने बना दिया P और ये Q के नॉर्थ में है, ठीक है ना। Q का नॉर्थ मतलब Q के ऊपर की साइड में। जनरल जब कभी नहीं दे रखा होता तो मैं इसी तरह एज्यूम कर लेता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। तो Q के नॉर्थ में P हो गया। S इज ईस्ट ऑफ P, P के जो ईस्ट में, ईस्ट मतलब कि इधर S है, ठीक है ना। इस S ईस्ट ऑफ P, फिर लिखा है हु इज साउथ ऑफ W। अब जो P है वो W के साउथ में है, मतलब कि अगर W ऊपर होगा तो उसका जो साउथ है वो नीचे P हो जाएगा, ठीक है ना। एंड T इज टू द वेस्ट ऑफ P। अच्छा, T जो है वो P के वेस्ट में है, P का वेस्ट इधर हो गया और यहाँ हो गया T। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज टूवर्ड्स साउथ ऑफ W एंड नॉर्थ ऑफ Q। W का साउथ और Q का नॉर्थ, तो P हो गया, ये हो गया P, ठीक है ना। विद W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू T। T से लेके हम W तक एक एरो कर देंगे और उस एरो का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो ये वाला कार्डिनल डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। आई होप अब ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो भी आप समझ सकते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए, आप कर लेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। ये देख लेते हैं। विराट गोज टू सुपरमार्केट स्टोर टू बाय फ्रूट। ही एंटर द मार्केट एंड टर्न टू हिज राइट। अच्छा देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ डायरेक्शन तो दिया नहीं हुआ, तो मैंने जैसे पिछली बार समझाया था कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी तरफ से अज्यूम करना शुरू कर देते हैं और जो बाद में जो डायरेक्शन आएगा ना वो हम प्लेस कर देंगे। भैया अगर जैसे हमें बोल दिया कि है ना ये नीचे नॉर्थ है और ऊपर साउथ है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो है ना ईस्ट है फिर वो इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर हो जाएगा। या फिर हमें ये बोल दिया कि नीचे वेस्ट है तो ईस्ट फिर ऊपर हो जाएगा और फिर नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये सारे सेम रहते हैं। नॉर्थ के इस तरफ क्लॉकवाइज में ईस्ट होता है ना, नॉर्थ के इस तरफ क्लॉकवाइज में ईस्ट है। तो ये इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा के रख दो, सेम बात है, ठीक है ना। वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए नॉर्थ ऊपर मानते हैं और ईस्ट ऊपर नीचे साइड में मान लेते हैं, साउथ नीचे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं है ना कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए एंट्री गेट है, ये एंटर्स द मार्केट एंड टर्न टू हिज राइट। अच्छा, तो वो यहाँ से उसने एंटर करा और यहाँ से वो अपने राइट में मुड़ गया। वॉक 7 मीटर्स एंड टेक ऑरेंजेस, तो यहाँ पे वो 7 मीटर चला है, ठीक है, और यहाँ पे उसने ऑरेंज ले लिए, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के अपोजिट। घड़ी की सुई टिक टिक इधर चलती है, मैं इसको इधर ले जाऊँगा, इधर इसके अपोजिट जो है वो इधर इस साइड में ले जाऊँगा, ठीक है ना। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, तो लेफ्ट में वो 3 किलोमीटर चला। एंड टेक पीच, अच्छा तो यहाँ पे जो है वो पीच की दुकान मिल गई उसे, ठीक है ना। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट फिर से उसने लेफ्ट लिया, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट ले जाऊंगा और कितना, विच इज़ टूवर्ड वेस्ट। अच्छा, अब इसने देखो एक और चीज़ वेस्ट भी बता दी। एंड वॉक 7 मीटर्स, तो 7 तो इसके बराबर ही है, ठीक है। तो मैं एरो यहीं लगा देता हूँ, ये सेम लाइन में, ठीक है ना। ये हो गया 7 और यहाँ पे क्या लिया,
टेक पपायास, तो उसने लिया पपाया। ठीक है, प्लस है ना उसने ये जो बताया है, अब इसने हमें डायरेक्शन बता दी कि आपका जो इस तरफ में है वो आपका वेस्ट है, तो मतलब इसके अपोजिट तो हो गया ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा नॉर्थ आ जाता है और उसके अपोजिट हो जाता है साउथ। ठीक है ना। अच्छा, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अब वो अपने राइट में मुड़ गया, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया। लुक एंड लुक्स एट द गुआवाज विच इज 8 मीटर अवे फ्रॉम हिम। अच्छा, तो अब उसने देखा कि गुआवास हैं इस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, यहाँ पे गुआवा है ना, और ये कितना दूर है 8 मीटर्स। ठीक है, ही टेक द गुआवा एंड मूव टू हिज राइट। अच्छा, अब वो गुआवा लिया उसने और यहाँ पे अपने राइट में चला। वॉक 7 मीटर्स, तो फिर से वही 7 मीटर्स ही चला है, तो यहीं पे आया होगा इसी लाइन पे। ठीक है ना, तो ये हो गया 7 मीटर्स। एंड स्टॉप एट द काउंटर फॉर बिलिंग, तो यहाँ पे हमारा बिलिंग काउंटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच डायरेक्शन डज विराट मूव्स फॉर बिलिंग। अब ये देखिए विराट नीचे की तरफ गया है यहाँ पे, और यहाँ ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, तो इसमें ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द पपाया स्टॉल लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंज स्टॉल। ऑरेंज की यहाँ पर है और पपाया की यहाँ पर है, तो ये वाला एक एरो इस तरह से बन रहा है। ठीक है ना। अब इसमें देखो ये वाला जो एरो है ना, ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हम चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन भी हैं अभी इसमें। तो और क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंज स्टॉल एंड द बिलिंग काउंटर। ठीक है ना, ऑरेंज स्टॉल एंड बिलिंग काउंटर के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। तो हमारा जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तो हो गया ऑरेंज स्टॉल का, है ना, और यहाँ पे ये है बिलिंग काउंटर। ठीक है, तो बीच में कितना है 3 और ये 8। ठीक है ना, 11 मीटर्स का डिस्टेंस है। हाउ फार इज द पपाया स्टॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और जो पपाया स्टॉल है वो यहाँ पर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 है। ठीक है ना, 3 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। P is 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K। अच्छा, पहले K बना देते हैं और उसके जो साउथ में P को रख देते हैं जो कि 9 मीटर्स पे है। ठीक है, K is 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H। K जो है वो ईस्ट में है और H के, ठीक है, कितना दूर है, 5 मीटर। H इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B। अच्छा, H जो है वो 4 मीटर है विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो B आएगा वो इसके बीच में यहाँ पे आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये बचेगा जितना वो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल 9 है। L इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ B। B का जो वेस्ट है वो ये हो गया, है ना, और ये 3 मीटर है और ये कौन है, L। ठीक है ना, D इज 7 मीटर साउथ ऑफ L। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये तो 5 है, इससे भी ज़्यादा वो कह रहा है 7 मीटर। ठीक है ना, 5 + 2 7, और D जो है वो L के साउथ में 7 मीटर पे है। G इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ D। D के ईस्ट में गया और कितना, 8 मीटर। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये हमारी 3 मीटर्स है और ये ऊपर हमें ये दिख रहा है ये हमारी 5 है, तो G बिल्कुल इसके साउथ में आ जाएगा।
यहाँ पे जी आ जाएगा, 8 मीटर डी से है वो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये हमें दिख रहा है ये 2 है। अच्छा, इफ़ पॉइंट z इज़ 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ p, जो p है उसका जो वेस्ट है उसके 5 मीटर पे। अब ये देखिए ये 5 मीटर की इतनी लाइन ही है, आप देख सकते हैं ये ऊपर से दिख रही है हमें, ठीक है ना। और z पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन b एंड z, b और z के बीच में कितनी दूरी है। ये वाली जो चल रही है हमारी ग्रिड है ना, ये 5 की ग्रिड है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट k फ्रॉम g, g से k की दूरी बतानी है, ये हो गया 2, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 5 + 4 11 इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। फ्रॉम किससे पूछा है, फ्रॉम जी से, तो जी से मैं बनाऊंगा एरो ऊपर की तरफ के की तरफ, तो ऊपर मतलब नॉर्थ हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ, ठीक है ना। 11 मीटर टू दी नॉर्थ, इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए ये एक थोड़ा सा पैसेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए ना। हाँ, इसमें और थोड़ा सा आप पॉज करके इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ मैं देख ले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 8 लोग दे रखे हैं, ठीक है ना। 8 शीट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ एंड ऑल आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 2 3 और समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन from their immediate neighbors but not necessarily in the same order। अच्छा तो जैसे सब लोग हैं, इसमें 8 पोजीशंस हैं, वो सारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लेता हूँ 8, ठीक है। टोटल 8 पर्सन्स हैं, वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए खड़े हुए हैं और उनके बीच में इंटीग्रल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 2 3 और इसी तरह का। अच्छा 2 पर्सन्स आर एट सेम डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, अभी ये तो काम का नहीं है। अच्छा डी इज़ 3 किलोमीटर लेफ्ट ऑफ एफ एंड 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम एल। अच्छा और देख लेते हैं थोड़ा कोई पर्टिकुलर हमें बता रखा हो जिसमें क्या है कुछ और कन्फ्यूजन ना हो। डी इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिटवीन जे एंड एन। अच्छा तो ये क्या कह रहा है कि डी मान लीजिए यहाँ है, तो जे और एन के बीच में आ रहा है ये जे एंड एन, ठीक है। ये हो गया हमारा एट 5 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस है 5 है और ये वाला डिस्टेंस 2 है, ठीक है। तो हमने ये वाली लाइन तो हमने यूज़ कर ली, ठीक है। अब P इज़ 4 किलोमीटर लेफ्ट ऑफ J। अच्छा तो J के जो लेफ्ट में P हो गया एक, ये P हो गया जो कि 4 किलोमीटर्स है। अच्छा तो ये भी यूज़ कर ली हमने। F इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। अच्छा ये अभी हमारे पास हमको अभी पता नहीं है क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पे आएगा। अ पर्सन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज़ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम J। अच्छा J से एक पर्सन एक्सट्रीम लेफ्ट में है जो कि 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो एक इधर बना देते हैं और वो ये वाली डिस्टेंस 6 होगी और वो पर्सन लास्ट वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब बीच में कोई आएगा कि नहीं अभी वो हमें नहीं पता। अब ये देखो एक ये कह रहा है F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। अच्छा अब देखिए ये है ना लेफ्ट के रेस्पेक्ट में हमारी ये वाली पोजीशंस तो काफ़ी क्लियर हो गई हमारे को, ठीक है ना। अब मैं देखूं कि कितनी बच रही हैं, ये 3 पोजीशंस बच रही हैं, है ना। 3 पोजीशन और बच रही हैं, 5 हमें अभी क्लियर हो गई। और देख लेते हैं कहीं पे कुछ और दे रखा था क्या, D इज़ 3 किलोमीटर लेफ्ट ऑफ F। अच्छा तो D के जो राइट में है वो F है, तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो 2 है और हमें पता है कि इंटीग्रल डिस्टेंस ही दे रखा है, तो भाई आधा और कुछ ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एक
3 किलोमीटर दूर जो है वो F दे रखा है, ठीक है ना, और उनके बीच में ये हो गया 1, ठीक है। एंड 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम L, अच्छा 6 किलोमीटर और बता रखा है इसी के कंटिन्यूएशन में। और L के बारे में देखो हमें ये भी दे रखा है F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, ठीक है। तो मतलब कि H का देखो अगर F यहाँ पे आ गया, इसके बाद तो 2 ही पोजीशन बच रही हैं। वैसे अगर ये नहीं भी बचती तो मैं इस तरह कर सकता था कि H के फर्स्ट लेफ्ट पोजीशन और ये हो गई सेकंड लेफ्ट पोजीशन, ठीक है ना। तो इस हिसाब से H जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं डिस्टेंस हमें और किसी चीज़ की बता रखी थी, हमें ये वाला कौन सा पोजीशन है, L इज 6 मीटर अवे फ्रॉम B। अच्छा तो देखो 2 पोजीशन बच रही हैं। ये वाली पोजीशन में अगर हम इसको यहाँ पे 3 लगा दें तो यहाँ पे L आ सकता है, 6 किलोमीटर दूर हो जाएगा। पर और कहीं पे जो है 6 किलोमीटर D से जो लेफ्ट है वो तो बीच में आ जाएगा, वो आ नहीं सकता हमारे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। और एक जो लास्ट बच रहा है वो B हो जाएगा, ठीक है। और एक इसमें देखो एक ये बोला था ना कि 2 persons आर एट अ सेम डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम देयर इमीडिएट नेबर्स। तो इसका भाई एक 5 तो ये रहा और एक और 5 है, तो ये एक और 5 जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया अभी एक बार के लिए था। और मैं देख लेता हूँ आगे क्या बताया हुआ। यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया। अब P स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स साउथ, जो P है वो साउथ की तरफ चलने लगा। एंड आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर इट टेक्स राइट टर्न। P को हम थोड़ा साउथ चला देते हैं, 3 किलोमीटर साउथ चला वो, और फिर उसके बाद उसने राइट टर्न ले लिया। एंड गोइंग 2 किलोमीटर आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर इट टेक्स राइट टर्न एंड गोइंग 2 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट X। अच्छा तो यहाँ से वो 2 किलोमीटर की दूरी तक चला, ये 2, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है वो X पॉइंट आ गया, ठीक है। अनदर पर्सन K इनमें से तो कोई नहीं है, 9th पर्सन हो गया। विच मूव्स more than 3 किलोमीटर but less than 8 किलोमीटर towards the north of point X। तो X से वो नॉर्थ में चला। अच्छा कितना चला है, also divisible by 3। अच्छा देखो वो यूँ कह रहा है 3 और 8 के बीच में क्या क्या होता है, 4 5 6 7, और 3 से कौन सा डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, तो इसका 6 ही होएगा। तो मतलब यहाँ X से वो 6 मीटर चला है, तो 3 मीटर्स तक तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इतना ही और ऊपर चल लेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो। अब उसके बाद में गोइंग y किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड स्टॉप्स एट पॉइंट C। तो यहाँ से वो y की दूरी तक चला और C पे रुक गया। अब ये y क्या बोला है, इफ y इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ B एंड P's लास्ट पोजीशन। अब P की लास्ट पोजीशन तो ये थी X, ठीक है, और B की पोजीशन ये वाली है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 है क्योंकि ये 2 है और ये टोटल 6 था, और ये हमारा 3 है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं कि ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 होगा, ठीक है। तो मतलब कि y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अच्छा अब देखो 2 और 4 6 होता है, तो मतलब J से पहले ही कहीं पे रुक जाएंगे ये लोग, ठीक है। ये हो गया। अब F मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब F भी चलने लग गया, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो 3 तो यही वाली लाइन है, तो इतना जो है F को इस लाइन तक चला देते हैं, ये 3 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 5 किलोमीटर स्ट्रेट।
अच्छा, लेफ़्ट तो उसका देखो ये होता है, और लेफ़्ट में 5 किलोमीटर चला, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और यहाँ पे 5 है, तो 3 तो यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 होगा कहीं पे, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन है, ये 5 किलोमीटर वाली लाइन है, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। Then it turn again to its right direction and moves another 7 kilometers and halt at point Z। तो अपने राइट में मुड़ा, 7 किलोमीटर चला और Z पे रुक गया, ठीक है। अब इतना ही था ये, मेरे हिसाब से काफ़ी अपन ने सही कर दिया है। इसको आगे देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस बना देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन बिटवीन जे एंड एच। जे तो ये है और एच ये है, ठीक है। तो उसके बीच में कौन है, डी एन एफ एल, 4 पर्सन हो गए, ये हो गया 4। विच पर्सन विल मेट फर्स्ट इफ एफ स्टार्ट्स मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। एफ जो है वो अपने वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगेगा, तो सबसे पहले एन मिलेगा उसको, तो ये हो जाएगा एन। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड पी, ठीक है। एल एंड पी के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हो गई पी और ये हो गई एल, ठीक है। तो ये 4 + 5 + 2 + 1 + 3, तो ये हो गया 4 + 5 9 और 1 10 और 2 and 3 5, 15 हो गया, ठीक है। तो टोटल 15। नेक्स्ट देख लेते हैं। What is the shortest distance between shortest distance K and F from their new position। अच्छा, K की जो न्यू पोजीशन है वो तो ये वाली थी, ठीक है ना। K पर्सन यहाँ से X से चला था और यहाँ C पे आके रुका था, और जो F है उसकी न्यू पोजीशन ये वाली है। तो हमें ये बताना है बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है। अच्छा, तो इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा ये कितना है ना, ये बता देंगे, और ये हमें पता ही है 7 है, तो पाइथागोरस लग जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालें। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, और फिर इतनी जो डिस्टेंस है वो इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो इतनी सी डिस्टेंस है, ये तो अपनी डिस्टेंस हो गई 3, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी कितनी थी 1 2, और ये टोटल कितना था, ये 5 है, ठीक है। तो ये टोटल 5 हो जाएगा। अच्छा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये हमारा है 4 + 5 9 + 1 10 and 12, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 12, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 5 और 3 8, तो बचा कितना 4, ठीक है। तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √4² 16 + √7² 7² मतलब 49, तो ये हो गया √65, ये हो गया। What is the new position of P with respect to B। P की नई पोजीशन तो ये वाली है और B यहाँ पर है, तो ऐसा एरो बन रहा है। ऐसा एरो का क्या मतलब होता है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, तो ये सॉरी ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये साउथ ईस्ट हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अच्छा देखिए, ये तीनों जो है मैंने एक तरह से थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, तो आप लोग कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। अच्छा, अ गर्ल फेसिंग नॉर्थ। अब देखो, जो गर्ल है वो नॉर्थ की तरफ फेस करती हुई खड़ी हुई है एंड रोटेट्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, तो अब वो क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। देखिए, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इस तरफ से यूँ, ठीक है ना, 100 डिग्री मुड़ रही है। तो 90 डिग्री तो ये वाला जो होता है ये तो 90 डिग्री होता है ना, तो इससे और थोड़ा सा 10 डिग्री एक्स्ट्रा इस तरह से ये वाली जो पोजीशन है ना, इस तरफ फेस करती हुई खड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 90, ठीक है। एंड देन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब वो इधर से घूमना चालू करेगी, तो पहले 190 घूमना है उसे टोटल, तो ये तो हो गया 10, है ना, और उसके बाद में 90, तो 100, टोटल 100 घूमी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से इस पोजीशन पर आ गई, क्योंकि जो उस वो पहले 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी थी, तो 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में फिर से वहीं पे आ जाएगी। अब 90 डिग्री इससे और घूमेगी, तो 90 मतलब कि ये वाली पोजीशन, ठीक है, तो इधर आके रुक जाएगी यहाँ पे। ये उसका कंप्लीट 190 डिग्री हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये 190 डिग्री हो जाएगा, 190 डिग्री। अच्छा, वॉट इज़ द न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। अब ये वाला तो हमें पता है, ये वेस्ट होता है, तो ये हो गया वेस्ट, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका बस आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस समझिए कि किस तरह से एंगल्स को रोटेट करवाना है हमें। अपना ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत क्लियर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। अब एक और देख लेते हैं, राहुल पुट हिज टाइम पीस। टाइम पीस का मतलब होता है ना जैसे घड़ी एक तरह की, इन ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 6 PM आर हैंड पॉइंट टू नॉर्थ। अच्छा, तो जैसे अगर मान लीजिए ये अपनी वॉच है, ठीक है, तो इसमें दो हैंड होते हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एंड थर्ड जो होता है वो सेकंड हैंड भी होता है, ठीक है ना। तो सेकंड हैंड तो कंटिन्यूस हर सेकंड पे मूव करता है, मिनट होता है वो हर मिनट पे, और आर होता है तो हर हर आर पे। तो अच्छा, ये बताइए कि जो 6 जब 6 बज रहे होते हैं, तो जो आर एंड होता है वो किस तरफ होता है? वो 6 की तरफ होता है। 6 मतलब कि देखिए, नीचे होता है ना घड़ी में, ऊपर जैसे 12 होता है, 12 यहाँ 3 होता है, तो यहाँ पे 6 होता है ना, यहाँ पे 9 होता है, और फिर से 12 आ जाता है। तो अब वो यूँ कह रहा है कि ये जो है वो नीचे, मतलब 6 जिस डायरेक्शन में है वो नॉर्थ साइड है, मतलब कि जो ये वाली डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो मतलब कि ये हो गई साउथ, और फिर ये हमारी जो होगी वो ईस्ट हो जाएगी, और ये हमारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए वो पूछता क्या है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। अच्छा, अब देखो मैं एक और बना लेता हूँ ताकि क्लियर रहे थोड़ा सा। अब 9:15 में क्या होता है कि आर एंड तो यहाँ पर होता है ना, और मिनट हैंड देखो 9 बजे इधर होगा और 9:15 पे इधर होगा, तो ये मैं एरो बना देता हूँ उसका आवर एंड का। तो ये तो हो गया आवर एंड, और ये हो गया मिनट हैंड, ये पतला सा है ना, और ये जो मोटा वाला है ये पहले 6 पे 6 की तरफ था, 9:15 पे 9 की तरफ, तो आवर एंड होगा, और 15 जो मतलब कि ये 3 होता है उस पे हमारा मिनट हैंड होगा, ठीक है ना। तो इस आप घड़ी तो डेली यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ समझने में तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब वो किस तरफ फेस कर रहा है? वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो, ठीक है, तो इसका आंसर वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये शेडो बेस्ड क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। तो देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको ये शेडो वाले क्वेश्चन सिंपली एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले आपको सन का मूवमेंट पता होना चाहिए। बाकी आपके लिए तो आप देखिए, जो सन है वो ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इन 3 डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है ना। तो 3 पोजीशन होती हैं मॉर्निंग में, है ना, ईस्ट से सन राइज करता है ना, और आफ्टरनून में
सन साउथ में होता है, ठीक है, एंड इवनिंग में, शाम के टाइम पे सन जो है वो वेस्ट में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो नॉर्मली क्या है, सबको याद होती है ना कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो अब जैसे इतना हमें पता है कि पोजीशन क्या है सन की मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ना जो सन है वो शेडो किस तरह से बनाएगा, ठीक है। भाई देखिए, जैसे ये मैं ये खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, और जो सन है, ठीक है, ये वाला मैं इस तरह से खड़ा हूँ कि ये हमारी ईस्ट साइड है, ये मेरी वेस्ट साइड है, ठीक है ना। और जो मैं थर्ड डायमेंशन बना देता हूँ, ये मेरी नॉर्थ हो जाएगी और ये मेरी साउथ हो जाएगी। अब देखिए जो सन है वो इस तरह से ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मेरी जो शेडो है वो किस तरफ बनेगी, भाई सन जिस डायरेक्शन में सन होगा उसके अपोजिट में तो शेडो बनती है, तो यहाँ पे मेरी ये शेडो बन रही होगी, ठीक है। तो ये मतलब कि मेरे वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। वेस्ट साइड, वेस्ट जो मैं ये नहीं बता रहा मेरे लेफ्ट में है राइट में है, वो नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे को ये पता चल गया कि सन की जो शेडो है वो वेस्ट में बनती है मॉर्निंग टाइम में, जब सन ईस्ट में होता है, ठीक है ना। अब इसमें मान लो कि मैं ना नॉर्थ की तरफ मुंह करते हुए खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ये वाला जो वेस्ट साइड है वो मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है ना। और अगर मैं ना साउथ की तरफ फेस करता हुआ खड़ा हूँ तो जो ये वेस्ट साइड है वो मेरा राइट होगा, ठीक है ना। अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करता हुआ खड़ा हूँ तो ये जो वेस्ट साइड है वो मेरा बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अगर ये चीज़ समझ पा रहे हैं, मैंने जो डायग्राम बनाया है उससे, तो मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप है ना, देखो इसको हमेशा है ना अपने आप को खुद उस स्पेस में रख के समझा करिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, सन किधर है, और फिर मेरी शेडो किस तरफ से बन रही है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ क्या है इसमें। इसने क्या पूछा, On one morning after sunrise, सुरेश was standing facing a pole। अच्छा, तो ये देखो, ये मैं है ना देखो टॉप से व्यू बना रहा हूँ, ये सुरेश का जो है ये सर है, ठीक है, वो इस तरफ फेस करता हुआ खड़ा है मान लो, और यहाँ पे एक पोल है, ठीक है ना। पोल का मैंने सिर्फ एक डॉट बनाया क्योंकि ऊपर से एक पोल जो है वो डॉट की तरह ही दिखेगा, ठीक है। अब द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब देखो उसका जो वो इस तरफ जब फेस करते हुए खड़ा है तो उसका जो राइट है वो इस तरफ है, ठीक है ना। तो जो ये कह रहा है कि जो पोल की शेडो है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, राइट में, मतलब कि इस तरफ। तो पोल की शेडो देखो, ये शेडो बना दी मैंने, पोल की शेडो लंबी शेडो बनेगी, ठीक है। हाँ, अब मतलब कि शेडो अगर इस तरफ बन रही है तो जो सन होगा वो कहीं पे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, मैं यहाँ पे अगर सेंटर मान लूँ तो ये मैं इस तरह से डायरेक्शनल एरोज जब बनाऊंगा तो मॉर्निंग में सन किस तरफ होता है, ये तो मैंने आपको बताया कि जो सन होता है वो ईस्ट में होता है मॉर्निंग में। तो इसका मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर इस तरफ ईस्ट है, ठीक है। इसका मतलब कि ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। अब पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। अब वो फेस किस तरफ कर रहा है, वो इस तरफ फेस कर रहा था, फेस मतलब ये कि साउथ की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको बस शेडो किस तरफ बन रही है सबसे पहले डायग्राम में वो बताइए, ठीक है। अगर आप वो क्लियरली बता पाएंगे तो आपको सन की पोजीशन तो पता ही है कि भाई मॉर्निंग में किधर होता है। आफ्टरनून में देखो ये बोलते हैं कि सन जो है वो शेडो नहीं बनाता क्योंकि बिल्कुल सन जो है उसकी हाइट बिल्कुल सर के ऊपर होती है। अच्छा देखो जो डायग्राम्स होते हैं ना उसमें जैसे देखते हैं तो उसमें सन का मूवमेंट क्या है, इस तरह से होता है, एलिप्टिकल, ठीक है। ये मान लीजिए ये ईस्ट हो गया, तो सन पहले इस पोजीशन पे है, फिर इस तरह से राइज होता हुआ
सन जो है वो आफ्टरनून में इधर आ जाएगा और सेट होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा वेस्ट में सन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन में है और ये हो गया नॉर्थ, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर सन देखो ईस्ट में है तो उसकी जो शेडो है वो वेस्ट में पड़ रही होगी, और जब सन वेस्ट में है तो उसकी शेडो ईस्ट में पड़ रही होगी। और सन जब साउथ में है आफ्टरनून में, जब सन होता है साउथ में क्या सन ऊपर होता है, तो ऊपर होता है तो इसका मतलब जो शेडो है वो बहुत छोटी सी बनती है या फिर नहीं बनती। आपके क्वेश्चन में आप यही अज्यूम करेंगे कि नहीं बनेगी अनलेस कभी मेंशन ना हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको और सॉल्व करिए, और हो सकता है नेक्स्ट सेशन में मैं और लूँ, और जो मैंने प्रीवियस सेशन में शेडो वाले क्वेश्चन लिए तो एक बार उनको दोबारा देखना। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट सेशन मेरा डायरेक्शन सेंस का लास्ट सेशन होगा, तो आप लोग अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं उसमें इंक्लूड करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है ना, ताकि मैं और आपको जो समझ नहीं आ रहा बेसिकली डायरेक्शन सेंस में, आप वो वाला चीज़ मेंशन कर सकते हैं तो मैं उसको ले लूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।